आपने सुना दरभंगा की जिलाधिकारी ने पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद क्या कहा। और साथ आपको ये भी बता दें कि जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार के 2 सदस्य यहाँ पे आते हैं, अनशनकारियों से मिलते हैं और उनसे विनय निवेदन करते कि वो अपना अनशन त्याग दे और उनके साथ हमेशा जुड़े रहे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। तो आइए सुनाते हैं क्या कहा। जे आश्वासन नहीं भेटता एहिमे अहाँ सभक योगदान सबसे पैघ अछि। हुनकर हमर जे अखन जे फिलहाल में मांग छल वो कहलक जे ठीक छै, अहाँ हमरा लिखित दऽ दिअ, काल्हि साँझ तक या परसू तक हम एकरा आगू बढ़ाएब। अहाँके जे हमरा से सहयोग प्रशासन से या सरकार से जे भऽ सकत हम करबैके कोशिश करब। तऽ हुनकर आश्वासन से अखन हम संतुष्ट छी जे अहाँ सभक सहयोग के बिना पूरा नहीं होइत। ताहि दुआरे हम कोशिश आब यह करब। अहाँ सभक संपर्क हमर बनल रहत, अहाँ सबके सहयोग के बिना आगुओ हमरा ई सब संभव नहीं लगैया जे भऽ सकत। ताहि दुआरे अहाँ सभक सहयोग जारी रहतै। फिलहाल अखन जे छै से हुनका से जे निश्चित रूप से मिथिला स्टूडेंट यूनियन अहाँ के संग रहते। हम एगो चीज जानना चाहे छियै कि लड़ाई जे चले, चाहे वो अभिषेक जी छै, उदय जी छै, या ऋतु जायसवाल सीतामढ़ी से एलखिन हँ, तीनों गोटे लड़ाई अहाँ परिवार लेल लड़े छलखिन हँ कि अहाँ उनका से संतुष्ट भऽ कऽ ई आदेश दै छियै कि ई अनशन तोड़ल जाए। हम अहाँ सबसे निवेदन करै छी जे हम अहाँ सब पूरा संतुष्ट छी जे अहाँ सभक बिना नहीं संपन्न होइता। ताहि दुआरे आब अहाँ सब तीनों अलग अलग खोल देबो। ताली मारू, ताली मारू। देखिए, घटनाएं घटती हैं, घटनाएं होती हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हर जगह पे हैं, लेकिन जो अपराध यहाँ घटा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि दोष जो है वो अपराधियों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन में भी लगता रहा है। कहते हैं ना कि दाल में काला जो होता है या पूरी दाल काली होती है, तो कहीं ना कहीं से ये कहावत जो है कि क्या वजह है कि हर बार पुलिस और प्रशासन का नाम आता है, वो संलिप्तता दिखती है। क्या वजह ऐसी है कि हम जैसे लोगों को भूख हड़ताल के लिए उतरना पड़ता है, आमरण अनशन पे बैठना होता है? क्या ऐसी वजह है कि जो यहाँ पे इनके साथ इनजस्टिस हुआ, क्या सीधा सीधा इन पुलिस प्रशासन को या यहाँ के मुख्यमंत्री को वो दिखाई नहीं देता? सामने कोई चीज़ें चल रही हैं फिल्म की तरह और आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते कि क्या चल रहा है। क्या ये ज़रूरी है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है नेता बनने का, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सड़क पर उतरने का, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आंदोलन करने का, लेकिन क्या करें कि इनको दिखता ही नहीं है कि ये खुद क्या कर रहे हैं। तो कई बार जगाने के लिए, इनकी अंतरात्मा को झकझोरने के लिए, क्योंकि जो मर चुकी हैं, अगर इनकी अंतरात्मा जिंदा होती तो जिस तरीके से ये पीड़ित परिवार से जाकर के मिले, आज जो ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे अनशन पे, ये किस चीज़ के, उनकी जेन्युइन मांग को लेकर के बैठे हैं ना। अगर उनके अंदर संवेदना होती तो वो यहाँ भी मिलते, लेकिन खैर वो उन्होंने दिखा दी कि यहाँ के ना मुख्यमंत्री के अंदर संवेदना है, ना उनके किसी अधिकारियों के अंदर संवेदना है। ये इनके इस हरकत से ये तो क्लियर हो गया कम से कम। लेकिन चलिए, हम लोग कुछ ईगो लेकर के नहीं बैठे हैं। हमारी मांग इतनी थी कि आकर के पीड़ित परिवार से वो मिले और जो पीड़ित परिवार की मांग है उसको वो पूरा करें, जिसका कमिटमेंट उन्होंने कर लिया है। हम अपने साथ कोई ईगो नहीं रखते, हम इससे भी संतुष्ट हैं और हम ठीक है, हम खुश हैं कि उन्होंने इतना भी किया है, बहुत है। हमारा थी आपकी गिरफ्तारी भी हुई, जिलाधिकारी ने आकर के पीड़ित परिवार से भी मिला। अब ये आंदोलन किस तरफ जाएगी? आमरण अनशन तो खत्म हुआ। देखिए, जब तक पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो दरभंगा के साथ, मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार करते आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे, अगर ये घटना नालंदा में होती, ये घटना अगर मुंगेर में होती, ये घटना कहीं और होती, मिथिला के किसी बिहार के किसी और क्षेत्र में होती, मगध में, तो नीतीश कुमार जी स्वयं पीड़ित परिवार से आके मिलते और पीड़ित परिवार को जो उचित मुआवजा चाहिए था, जो चीज़ों की सुविधा होती, जो भी दोषी होते उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन ये घटना दरभंगा में हुई है, तो आप देख सकते हैं जो नीतीश कुमार का किस तरीके का सुशासन बाबू है। इनके जो डीएम साहब हैं वो भी इतने एटीट्यूड में चलते हैं, जो पीड़ित परिवार से 10 तारीख के बाद से लेके आज तक मिलने नहीं आ सके। लेकिन हम लोगों ने जब इस मांगों पर रिजिड हुआ तो डीएम साहब को यहाँ पे आना पड़ा। और देखिए डीएम साहब की कितनी बड़ी दादागिरी है, वो घर पे जाते हैं लेकिन अनशन स्थल पे नहीं आ पाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है साफ तौर पे जो नीतीश कुमार जो है वो सुशासन की सुशासन की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अफसरशाही चरम सीमा पे पहुँचा दे रखी है। और दरभंगा के साथ इसी तरीके से इसके साथ वो सौतेला व्यवहार करते आ रहे हैं। स्थानीय विधायक और सांसद यूपी चुनाव में व्यस्त हैं, आपकी उनसे क्या अपेक्षा है? देखिए,
मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूं, नगर विधायक संजय सरावगी जो हैं वो निकम्मागिरी की हद पार सीमा को पार कर चुके हैं। ऐसा विधायक आने वाले दिनों में दरभंगा में कभी नहीं पैदा हुआ था और न कहीं होगा। निकम्मागिरी की तो हद पार इन्होंने कर दिया है। पिछले 3 सालों से इनके कार्यकाल में दरभंगा पिछले निचले पैदान पे पहुंच चुका है। दरभंगा में जो अतीत गौरवान्वित हुआ करती थी वो इनके समय में दरभंगा का संपन्नता का इतिहास जो हुआ करता था वो निचले धरातल पे पहुंच चुकी है। हम गांव में पूरे प्रत्येक वार्ड में जाने का काम करेंगे, दरभंगा शहर के प्रत्येक पंचायत में जाने का काम करेंगे और लोगों से जाकर के बात करेंगे कि आपको ऐसा विधायक चाहिए जो जब किसी भी प्रकार की कांड होती है तो वो दरभंगा छोड़कर भाग जाता है, या इस तरीके के नौजवान साथी चाहिए जो पीड़ित परिवार के हमेशा साथ मिलकर और संघर्ष करती है और उन्हें न्याय दिलाने में हद तक सक्षम है।